Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So ग्रेड 12th का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था और एक वीडियो इसकी हो चुकी है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन दिस. सो ये हो चुका था एक्सेप्शन क्या होता है और सिंटैक्स एरर क्या है. इसके बाद ये भी हो गया था. ये हम आ गए थे एक्सेप्शन पे आ गए थे. एक्सेप्शन रेजिंग एक्सेप्शन पे आ गए थे. ये रहा, यहाँ तक हमने कर लिया था रेजिंग एक्सेप्शंस. अब हम करते हैं, जब भी एरर डिटेक्ट होगा प्रोग्राम में पाइथन क्या करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर थ्रो करेगा एक एक्सेप्शन. एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है? एक्सेप्शन हैंडलर वो कोड है जो एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई भी एक्सेप्शन रेज होता है. उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए पर्टिकुलर कोड लिखा जाता है और वो कोड फिर एग्जीक्यूट होता है. सो प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शन. प्रोग्रामर फोर्सफुली भी रेज कर सकता है एक्सेप्शंस को. खुद का कोई भी एक्सेप्शन वो क्रिएट करके उसको रेज कर सकता है यूजिंग द रेज एंड असर्ट स्टेटमेंट. और ये वो कैसे कर सकता है? दो स्टेटमेंट का यूज़ करके हम फोर्सफुली रेज करा सकते हैं एक्सेप्शन, रेज स्टेटमेंट की मदद से और असर्ट स्टेटमेंट की मदद से. वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड. जब भी कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. तो जहाँ भी एक्सेप्शन रेज होगा वहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो चल रहा था एग्जीक्यूशन का वो ब्रेक हो जाएगा. एंड जो भी कंट्रोल है वो कहाँ पर जंप करेगा? इट विल जंप टू द पार्ट वेयर द एक्सेप्शन हैंडलर कोड अवेलेबल विच इज़ रिटर्न टू हैंडल सच एक्सेप्शन सिचुएशन. वहाँ पर वो जंप कर जाएगा. उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट है, अगर हमें रेज स्टेटमेंट कहीं दिखी या मिली तो रेज के बाद क्या होगा? वो बाद की जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. रेज डायरेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सेप्शन हैंडलर्स के पास जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा. यानी कि उसके बाद है नेक्स्ट रेज स्टेटमेंट क्या होती है, क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या है वो हम समझते हैं. रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन. रेज स्टेटमेंट कैन बी यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन को थ्रो करने के यूज में आती है ये. एंड ये इसका सिंटैक्स है. सिंटैक्स क्या है? रेज हम कीवर्ड लिखेंगे. रेज कीवर्ड लिखने के बाद एक्सेप्शन का नेम लिखोगे आप. जैसे डिवीजन बाय जीरो आता है या इंडेक्स एरर आता है, यहाँ पर आप एक्सेप्शन नेम अपने यूज़र डिफाइन कोई भी हो सकता है. और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे. आर्ग्यूमेंट इज जनरली अ स्ट्रिंग. मोस्टली स्ट्रिंग होती है, यानी कि एक मैसेज हम लिखते हैं यहाँ पर जो भी एरर है उससे रिलेटेड. ये देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर रेज किया गया एक एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का नाम एक्सेप्शन ही दिया है और आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये मैसेज डिस्प्ले कराना है, ओप्स एन एरर एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड. तो यहाँ पर ये देखिए ये एरर यहाँ पे जनरेट हुआ. जो अभी तक हमारे क्या आ रहे थे, बिल्ट इन एरर्स आ रहे थे, वही हमने खुद का एक एरर जनरेट कराया है यहाँ पर. उसके बाद है द एरर डिटेक्टेड मे बी अ बिल्ट इन एक्सेप्शन. और ये बिल्ट इन एक्सेप्शन हम अभी तक कर रहे थे. जो अभी हमने क्रिएट किया है वो क्या है? यूज़र डिफाइन है. कंसिडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 1.6 में भी आप देख सकते हो. यूजेज द रेज स्टेटमेंट टू रेज अ बिल्ट इन एक्सेप्शन कॉल्ड इंडेक्स एरर. यहाँ पर इंडेक्स एरर क्रिएट किया गया. सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेंथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ लिस्ट नंबर. यहाँ पर देखिए इंडेक्स एरर जनरेट हुआ है. ये एग्जाम्पल है. इसमें क्या है? नंबर नाम की एक लिस्ट क्रिएट की. लेंथ उसकी 10 हमने सेट की. लेंथ में 10 वैल्यू दी. अगर लेंथ ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ नंबर्स यानी कि जिस लिस्ट की लेंथ की से ज़्यादा है लेंथ की वैल्यू, तो हम रेज करेंगे एक इंडेक्स एरर. और क्या प्रिंट कराएंगे? इंडेक्स एरर के बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है नो एग्जीक्यूशन. एंड एल्स में दिया है लेंथ को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज लेंथ को हम प्रिंट कर देंगे. एंड ये देखिए यहाँ पे रेज हुआ है क्योंकि ऑलरेडी लेंथ की वैल्यू कितनी है? 10. और इसमें कितने हैं? लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है लिस्ट की? एलियन फंक्शन काउंट करेगा कितने आइटम्स हैं इसमें. 1 2 3 4 है तो इसकी लेंथ आएगी 4. 10 इज ग्रेटर देन 4. यस, कंडीशन ट्रू है तो रेज होगा इंडेक्स एरर. यहाँ पर रेज हुआ इंडेक्स एरर. उसके बाद है असर्ट स्टेटमेंट. An assert statement in Python is used to test an
expression in the program code. If the result after testing comes false, अगर result जो है false आता है, then exception is raised. false होगा तो ही exception raise होगा. This statement is generally used in the beginning of the function or after the function call to check for valid input. The syntax क्या होगा assert का? assert कीवर्ड हमें लिखना है. जैसे हम raise के लिए लिख रहे थे raise कीवर्ड, यहाँ पर assert लिखेंगे और उसके बाद expression देंगे. expression के बाद arguments. On encountering an assert statement, Python evaluates the expression given immediately after the assert keyword. जैसे ही ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो assert के बाद जो भी एक्सप्रेशन होगा वो इवेलुएट किया जाएगा. एंड इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है एंड assert एरर एक्सेप्शन इज़ रेज्ड, तो उस केस में assert एरर एक्सेप्शन रेज किया जाएगा, विच कैन बी हैंडल्ड लाइक एनी अदर एक्सप्रेशन. और वो भी जैसे बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडल हो रहे थे ऐसे ही हैंडल होगा. कंसिडर द कोड गिवन इन द प्रोग्राम 1.1. यूज़ ऑफ assert स्टेटमेंट. देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया गया पहले, यूज़ ऑफ assert स्टेटमेंट, ये जस्ट मैसेज है, ये डिस्प्ले होगा आपके सामने. उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया गया, नेगेटिव चेक नंबर इसमें पास किया गया. फिर इसके अंदर हमने एक assert स्टेटमेंट लगाई कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये मैसेज डिस्प्ले हो, ओप्स नेगेटिव नंबर. अदरवाइज़ क्या करें, नंबर मल्टीप्लाई नंबर कर दे. अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी तो क्या होगा, यहाँ से assert ये एक्सेप्शन रेज होगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पर रेज होगा और ये लिखा होगा उप्स नेगेटिव नंबर. ये देखिए इसका रन किया हुआ है. यूज़ ऑफ assert स्टेटमेंट, 10,000 वैल्यू आई और उसके बाद नन. अगर कोई नेगेटिव नंबर हम इनपुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एरर जनरेट हुआ, assert नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओप्स नेगेटिव नंबर. assert एरर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. ये किस टाइप का एरर है, assertion एरर है, ये हमने क्रिएट किया है और ये मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए. इन द कोड द assert स्टेटमेंट चेक फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल नंबर. इन केस द नंबर गेट्स अ नेगेटिव वैल्यू, assertion error will be thrown and subsequent statement will not be executed. उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी. Hence on passing a negative value, जब हमने -350 पास किया as an argument, it results in assertion error and display the message of negative number. ये 1.7 में उसी की क्या है, फिगर है. जब हमने -350 अगर एंटर की वैल्यू तो ये एरर जनरेट हुआ. अब हम देखते हैं कैसे हम हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शंस को. ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड द प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली. दिस इज़ डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड इन अ प्रोग्राम टू गिव प्रॉपर मैसेज और इंस्ट्रक्शन. और ये कैसे हैंडल कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम लिखते हैं और उसमें हमें ये लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग हमें हैंडलर भी उसमें देने होंगे उसको हैंडल करने के लिए. The user encountered an exception. This process is known as exception handling. तो इसके प्रॉपर हैंडलिंग अगर हम कर रहे हैं, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाता है, इस प्रोसेस को ही. नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ज़रूरत क्यों हुई एक्सेप्शन हैंडलिंग की. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ बीइंग यूज नॉट इन पाइथन. ये पाइथन में ही यूज़ नहीं हुई है, ये इससे पहले भी यूज़ की जाती है, C++, जावा, इनमें भी, रूबी. इट इज़ यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग रन टाइम एरर्स, हैंडलिंग दैम सो एज टू अवॉइड प्रोग्राम गेटिंग क्रैश्ड. फॉलोइंग आर सम ways to handle exceptions and why we have to keep these points in our mind while handling the exceptions. What are those points? Python categorize exception into distinct types, different types हैं, so that specific exception handler code to handle that particular exception. और हर एक exception के according एक handler होगा उसका. Exception handler separate the main logic for the program from the error detection and correction code. The segment of code where there is any possibility of error, जहाँ भी हमें ये फील हो कि एरर आने की चांसेस हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्शन में डाल देंगे. यानी कि ट्राई और कैच ब्लॉक होते हैं. ट्राई ब्लॉक अभी हम आगे देखते हैं. चलो, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, कैसे हम हैंडल करेंगे
एक्सेप्शंस को। व्हेन एन एरर अकर पाइथन इंटरप्रेट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई एरर आता है पाइथन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसका, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं। दिस ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरर्स लाइक इट्स टाइप, फाइल नेम, पोजीशन इन द प्रोग्राम वेयर द एरर हैज़ अकर्ड। The object is handed over to the runtime system so that it can find an appropriate code to handle this particular exception. And ये इसकी डिफाइन दी हुई है, दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। क्या अगर आपसे पूछा जाए थ्रोइंग एन एक्सेप्शन क्या है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंडिंग इट ओवर टू द रन टाइम सिस्टम इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। इसी को हम थ्रोइंग एक्सेप्शन बोलेंगे। एंड द रन टाइम सिस्टम सर्चेज द एंटायर प्रोग्राम फॉर द ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे ही थ्रो होता है एक्सेप्शन थ्रो होने के बाद वो क्या सर्च करेगा, वो सर्च करेगा हैंडलर के लिए कि कहाँ है हैंडलर के लिए कोड कहाँ लिखा है। तो जहाँ भी उसको वो पर्टिकुलर कोड मैच हो जाएगा वहाँ पर उसको कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई भी स्टेबल हैंडलर उसको मिलता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैचिंग द एक्सेप्शन। वहाँ पर उसको कैच कर रहा है। This process of executing a stable handler is known as catching the exception. If the runtime system is not able to find an appropriate exception after searching all the methods in the call stack, then program execution stops. वहीं पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर हैंडलर उसको नहीं मिला है। ये फ्लो चार्ट भी दिखाया हुआ है इसका, यू कैन रीड इट। एन एरर एनकाउंटर्ड इन अ मेथड देन क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, फिर एक्सेप्शन रेज होने के बाद वो सर्च कर रहा है हैंडलर के लिए और हैंडलर जैसे ही उससे मिल जाता है देन एग्जीक्यूट द कोड। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैचिंग एन एक्सेप्शन। और ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अगर नहीं मिलता है एक्सेप्शन नहीं मिलता है तो फिर से वो सर्च करता है, देन फाउंड, तो एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा, हैंडलर एग्जीक्यूट होगा। और नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है कोई भी हैंडलर तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद है कैचिंग एक्सेप्शन। कैसे हम कैच करते हैं, कैसे कौन कौन से वेज हैं एक्सेप्शंस को कैच करने के। ये देखिए यहाँ पर ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक का जिक्र आया है जो कि मैं बताने वाली थी। एन एक्सेप्शन इज सेट टू बी कोड व्हेन अ कोड दैट इज डिजाइन टू हैंडल अ पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। कोई भी एक्सेप्शन कब बोला जाएगा कि वो कैच हो गया है, जब उससे पर्टिकुलर एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है। जब भी कोई एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है, एक्सेप्शन इफ एनी आर कोड इन द ट्राई ब्लॉक। ये देखिए ट्राई ब्लॉक में तो हम वो कोड रखेंगे जिसमें हमें लगता है कि एरर हो सकता है, उसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक में। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम रखेंगे कोड, जो भी हैंडलर हैं वो एक्सेप्ट ब्लॉक में होंगे। सो वाइल राइटिंग और डिबगिंग अ प्रोग्राम अ यूज़र माइट डाउट एन एक्सेप्शन। हमें हो सकता है डाउट हो कि इस कोड में हो सकता है एरर आए, तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे। एवरी ट्राई ब्लॉक इज़ फॉलोड बाय एन एक्सेप्ट। हर एक ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। ये देखिए सिंटेक्स भी दिया हुआ है, ट्राई देन कोलन देन वो स्टेटमेंट सारी वेयर एक्सेप्शन माइट अक्कर, जहाँ आपको लगता है कि एक्सेप्शन हो सकता है। उसके जस्ट बाद एक्सेप्ट ब्लॉक है, एक्सेप्शन नेम आएगा यहाँ पर एक्सेप्ट में। जैसे डिवीज़न बाय ज़ीरो है या इंडेक्स एरर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरर का नेम। उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, आपको मैसेज करना है या क्या करना है। ये एक प्रोग्राम भी गिवन है यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पर क्या किया गया है, नोमरेटर की वैल्यू 50, डिनोमिनेटर की वैल्यू यूज़र से हमने इनपुट कराई, तो डिनोमिनेटर में हो सकता है यूज़र 0 एंटर कर दे, डिवीज़न बाय 0 एरर आ सकता है वहाँ पर चांसेज है, इसलिए हमने ये पूरा कोड किसमें लिखा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। एक्सेप्ट में हमने डाल दिया 0 डिवीज़न एरर। अगर 0 डिवीज़न एरर आता है तो हम प्रिंट करा देंगे डिनोमिनेटर एज 0 नॉट अलाउड, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और ये लास्ट स्टेटमेंट है आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ये बाहर ही है इन दोनों से। इसके बाद है ये आउटपुट शो की गई है, अगर यूज़र 0 एंटर करता है तो एरर आएगा, अदरवाइज सक्सेसफुली वो रन किया जाएगा, सक्सेसफुली रन। और 0 अगर हमने एंटर की तो नॉट अलाउड। उसके बाद है यूज़ ऑफ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक था, बट वी कैन ऐड एन नंबर ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट क्लोज सॉरी।
एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट के बाद हम उस पर्टिकुलर टाइप का एरर का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे जीरो डिवीज़न एरर है, उसके बाद वैल्यू एरर के लिए हमने एक्सेप्ट क्लॉज का यूज़ किया। ऐसे आप कितने भी एक्सेप्ट क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी मैच होगा एरर, अगर डिवीज़न बाय ज़ीरो आया है तो डिवीज़न बाय ज़ीरो ही एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई एरर इंडेक्स एरर तो इंडेक्स एरर ही एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जांपल भी दिखाया हुआ है, वैल्यू एरर और एक्सेप्ट ऑफ सम एक्सेप्शन रेज्ड। If the above code is executed, the denominator entry is 0. The handler for zero division error except will search. जैसे ही एरर जनरेट होगा तो क्या करेगा, इनसे मैच करेगा। यहाँ पे एक्सेप्ट डिवीजन बाय ज़ीरो है या क्या है, वैल्यू एरर है, विदाउट एनी स्पेसिफाइड एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्ट क्लोज को हम यूज़ करते हैं, लास्ट में देखिए क्लोज दिया है, इसमें कोई हमने मेंशन नहीं किया किस टाइप का एरर है। तो लास्ट में ये किस लिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगर जीरो हम एंटर करेंगे डिनोमिनेटर में तो जीरो डिवीजन एरर तो हमने दिया नहीं है, तो वो यहाँ तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये तो पर्टिकुलर वैल्यू एरर के लिए है। तो जीरो डिवीजन एरर कहाँ जाएगा, वो इसी में जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है किस टाइप का एरर है। ये उन एरर्स के लिए है, अगर कोई भी ऊपर मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ एग्जीक्यूट होंगे वो, ये उन एरर्स को हैंडल करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर हैंडल किया गया है एक्सेप्शंस को। ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लोज। अब हम देखते हैं, ट्राई एक्सेप्ट के साथ एक एल्स क्लोज और जुड़ गया है। एक्सेप्ट ब्लॉक will be executed only if some exception is raised in the try block, but if there is no error then none of except blocks will be executed. तो एक्सेप्ट ब्लॉक तो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कोई एरर आ रहा है ट्राई ब्लॉक में, बट अगर कोई एरर नहीं है ट्राई ब्लॉक में तो क्या होगा, कोई भी एरर नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में एरर ही नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो किसके पास जाएगा, फिर उसके बाद जो एल्स क्लोज होगा, हम उसके बाद एल्स क्लोज का यूज़ करेंगे और फिर उसमें जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो उस केस में हम एल्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट और लास्ट में एल्स। यहाँ पर देखिए ट्राई ब्लॉक में हमने पूरा कोड दिया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर या एंटर कराए। उसके बाद अगर कोई यूज़र डिवीज़न बाय ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो एंटर करता है डिनोमिनेटर में तो ये एरर जनरेट होगा। अगर वैल्यू एरर है, सो इंटीजर वैल्यू नहीं उसने एंटर किया तो वैल्यू एरर आएगा। अगर कोई भी एरर नहीं है तो क्या होगा, तो होना चाहिए हमारी जो भी हमें डिवीज़न कराना है वो डिवीज़न डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये आउटपुट भी दिखाई हुई है, डिनोमिनेटर 5 एंटर किया गया, उसके बाद डिवीज़न परफॉर्म सक्सेसफुली और रिजल्ट भी यहाँ पे शो कर दिया, जो एल्स में गिवन था उसका रिजल्ट आ गया। फाइनली क्लोज, द ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लोज. The statement inside the finally clause are always executed regardless of whether an exception has occurred in the try block or not. Finally block होता है ट्राई ब्लॉक में, अगर कोई भी एक्सेप्शन आया है या नहीं आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सो इफ़ यूज्ड फाइनली शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक। और ये आपको ध्यान रखना है, फाइनली ब्लॉक कहाँ प्लेस करना है, लास्ट में बिल्कुल, आफ्टर ऑल द एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक के बाद ट्राई ब्लॉक सबसे ऊपर, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके बाद एल्स, उसके बाद फाइनली बिल्कुल लास्ट में आएगा। रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विद फाइनली क्लोज, इफ़ एन एरर हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द ट्राई ब्लॉक द एक्सेप्शन हैज़ बीन थ्रोन। जैसे ही ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर आता है तो वो क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, और एन अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड टू हैंडल द एरर। कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक जो उससे मैच हो रहा होगा वो पर्टिकुलर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन इट इज़ री रेज्ड, अगर वो हैंडल नहीं हुआ, लेट्स से कोई भी हैंडलर नहीं है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए, तो वो क्या होगा, री रेज्ड होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाइनली ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, कंटेन्स ओनली द एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर जीरो डिवीजन। इफ एनी अदर टाइप ऑफ एरर अकर्स फॉर विच देर इज नो हैंडलर कोड defined, then also the finally clause will be executed first. Consider the code given in the program to understand these concepts. सबसे पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रैक्टिसिंग फॉर ट्राई ब्लॉक। ट्राई के अंदर हमने क्या दिया, वही न्यूमरेटर 50 डिनोमिनेटर एंटर कराया हमने यूज़र से, और फिर हमने कोशेंट कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, डिवीज़न परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। एक्सेप्ट जीरो डिवीज़न एरर, अगर जीरो डिवीज़न एरर आता है तो यहाँ पर हैंडलर लगाया उसके लिए,
denominator as 0 is not allowed, else the result of division is this, or finally over and out. So while executing the above code, if we enter the non-numeric data as input, the finally block will be executed. So the message over and out. जैसे ही हम नॉन न्यूमेरिक कोई भी नंबर की बजाय कोई अदर अगर कोई भी डिजिट अल्फ़ाबेट्स या नेगेटिव नंबर हम एंटर करते हैं या फिर 0 एंटर करते हैं, तो उस केस में फाइनली एग्जीक्यूट होगा और मैसेज डिस्प्ले होगा ओवर एंड आउट. देयर आफ्टर द एक्सेप्शन फॉर विच हैंडलर इज़ नॉट प्रेजेंट विल बी रेज्ड. द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इज़ दिस. यहाँ पर हमने क्या किया, वेर हमने इनपुट किया यानी कि नॉन न्यूमेरिक, हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया, तो एरर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर एरर आएगा इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10. After execution of finally block, Python transfer the control to a previously entered try or to the next higher level default exception handler. In such case, the statement following the final block is executed. That is, unlike except, execution of finally clause does not terminate the exception. Rather, the exception continues to be raised after execution of finally. To summarize, we put a piece of code where there are possibility of errors or exceptions to occur inside a try block. Inside each except clause, we define handler codes to handle the matching. यानी कि try block में हम वो कोड लिखेंगे जिसमें exception हमें लग रहा है, और catch block में हम handling के लिए कोड लिखेंगे. ऑप्शनल एल्स क्लॉज कंटेन करता है वो कोड जो हमें एग्जीक्यूट करना है अगर एक्सेप्शन नहीं आता है कोई, वो कोड हम एल्स में लिखेंगे. ऑप्शनली फाइनली ब्लॉक कंटेन्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इरिस्पेक्टिव टू वेदर एन एक्सेप्शन अकर और नॉट. फाइनली ब्लॉक में वो कोड होगा जो हमें हर बार एग्जीक्यूट कराना है चाहे एक्सेप्शन है या नहीं है. उसके बाद इसकी समरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.